एकीकृत होना चाहिए। उन्होंने एकात्मक इटली राज्य के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 गुप्त सोसाइटी भी स्थापित की। इस तरह से उन्होंने समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने एकात्मक इटली राज्य के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 गुप्त सोसाइटी भी स्थापित की। इस तरह उन्होंने समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना करने के लिए अपना योगदान दिया। इटली के 7 राज्यों में से केवल सिडोनिया पीठमोड़ पर एक इटलियन रियासत का शासन था। जब 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह इटली को एकजुट करने में विफल रहा तो एकीकृत इटली की स्थापना की जिम्मेदारी इस इटालियन राज्य पर आ गई और इस राज्य का राजा वेक्टर एमेनुएल द्वितीय इसके शासक थे। पॉइंट खा यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक संकल्प युद्ध था। यूनानी क्रांतिकारी से 1821 और 1829 के बीच ओटोमन अपायर के खिलाफ लड़ा था। यूनानियों को पश्चिम यूरोप देशों का समर्थन था। इसी के साथ साथ कवि और कलाकारों ने भी यूनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अथा ट्रेडी ऑफ कैस्टिनोएल 1832 ने यूनानियों का एक स्वतंत्र देश घोषित किया। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक संकल्प युद्ध था। यूनानी क्रांतिकारी में 1831 से 1829 के बीच ओटोमन अपायर के खिलाफ लड़ा गया। यूनानियों को एक पश्चिम यूरोपीय देशों का समर्थन था। इसी के साथ साथ कवि और कलाकारों ने भी यूनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया। अथा ट्रेडी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने यूनानियों को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। पॉइंट गा यह एक जर्मन नेशनल असेंबली थी जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों में आए हुए मध्यम वर्ग के पेशेवरों, व्यापारियों और समृद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राज्य क्षेत्र में होता है। हाल ही में इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध सामना करना पड़ा। इसके अलावा क्योंकि यह मध्यम वर्ग के नियंत्रण में था, इसलिए इसमें अपने जनधार को खो दिया। अतः 31 मई 1849 के इस भंग करने के लिए मजबूर किया गया। नियंत्रण को में था, इसलिए इसमें अपने जनधार को खो दिया और 31 मई 1849 के इस भंग करने के लिए
मौजूद किया गया। पॉइंट 5 यानी पॉइंट ड। फ्रांसीसी क्रांति के कलात्मक इतिहास को देखते हुए यह निश्चित होता है कि इस क्रांति में पुरुष और महिला ने बराबर भाग लिया है। स्वतंत्रता एक महिलाओं के रूप में व्यक्त की जाती है और यूरोप में राष्ट्रवादी गतिविधियों में महिलाओं की पुरुषों के बराबरी भागीदारी थी। इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। फेडरल संसद को यह महिलाओं को आगंतुक छोड़ना पड़ा। भागीदारी थी। इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले और फेडरल संसद में महिलाओं को आगंतुक छोड़ना पड़ा। उत्तर फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ला पेट्री पृष्ठभूमि और ले सिटोयन नागरिक के विचारों ने एक संविधान के समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा को लोकप्रिय बनाया और एक नए फ्रांसीसी ध्वज ने सही मानक को बदल दिया और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसे सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा चुना गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून और क्षेत्रीय बोलियों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसियों के पक्ष में हितोत्साहित किया गया। बोलियों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसियों के पक्ष में हितोत्साहित किया गया। उत्तर मैरियन और जर्मनियाँ फ्रांसीसियों और जर्मन राष्ट्र के लिए संबंधित महिलाओं की छवि थी। वे स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे आदर्श के व्यक्तित्व के रूप में खड़े थे। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था कि उसका महत्व इस अर्थ से था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ पहचान कर सकती है और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी।
कर सकती और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में उदारवादी मध्यवर्गीय जर्मनी की हार के बाद प्रेसिया द्वारा जारी रखी गई थी और 1848 में इसके मुख्यमंत्री ऑटोमन वॉन बास्मार्क को अंजाम दिया और सात वर्षों में प्रेसिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ तीन युद्धों का समापन प्रेसिया की जीत और जर्मन एकीकरण हुआ। प्रेसिया के राजा विलियम को जनवरी 1871 में वास्तविक जर्मन सम्राट घोषित किया गया। युद्ध लड़े इन युद्धों का समापन प्रेसिया की जीत और जर्मन एकीकरण में प्रेसिया के राजा विलियम को जनवरी 1871 में वास्तविक जर्मन सम्राट घोषित किया गया।